नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अनुपात के आधार पर आयु संबंधी प्रश्न को बता रहे हैं। तो आज पार्ट नंबर 3 है। तो आइए पार्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो सवाल को समझ लिए होंगे। बेटा और बाप का दोनों का वर्तमान योग 65 वर्ष है और अनुपात जो दिया गया है, यह 7 अनुपात जो दिया गया है, यह 10 साल पहले का दिया गया है और पूछा गया फिर 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां पर देखिए फादर प्लस सन यानी कि पिता और बेटा का जो योग दिया हुआ है, कितना दिया है? 65 वर्ष दिया हुआ है और अनुपात जो हमको दिया है वह 10 साल पहले का दिया हुआ है। कितना? 7:2। ये 10 साल पहले का है। अगर हम पिता और पुत्र दोनों को 10 साल पीछे लेके जाएंगे, इसको भी पहले लेके जाएंगे, तो 10 साल पिता में घटेगा और 10 साल पुत्र में घटेगा, यानी कि 20 साल घट जाएगा। इसमें हम 20 साल क्या करेंगे? घटा देंगे, तब ये आ जाएगा, इसी के बराबर में आ जाएगा। 10 साल पीछे जा रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ? 45। अब ये 10 साल ये भी पीछे है और 10 साल ये भी पीछे है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात समान है, तो दोनों को ये योग दिया हुआ है, तो हम इसे भी योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 9, तो ये टोटल 9 है। कुल करा था, अगर अंतर का था तो अंतर करते, यहाँ योग दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दें, 7 दूनी 9, और यही 9 अनुपात बराबर दे दिया है कितना? 45। तो जब 9 अनुपात बराबर 45 है, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कि 5। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 5। तब उसका पिता का कितना हो जाएगा? पिता का कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, और उसका ये पिता है और ये सन है, और उसका पुत्र का कितना हो जाएगा? उसका पुत्र का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20। उसका 5 दूनी 10, सॉरी 10 हो जाएगा। इसका पिता कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है, अब ये तो अब हमें आना है वर्तमान में। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 10 दोनों घटाए थे तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ठीक। इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हम आगे कहाँ? वर्तमान में 10 जोड़ के, क्योंकि 10 जो घटाए थे वर्तमान आ गया। अब हमको पूछा 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो फिर से 10 जोड़ना पड़ेगा। इसमें फिर से इसमें 10 जोड़िएगा और इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा फिर से, तो ये कितना हो जाएगा? 55, और ये कितना हो जाएगा आपका? 30। ये आपका गया 30। तो पिता और सन का जो आया यहाँ पे 55 और 30, ये अनुपात में, तो 11 × 5 = 55 और 6 × 5 = 30, यानी कि 11:30। 11:6। 11 × 5 = 55, 6 × 5 = 30, 5 बार में दोनों कट जाता है, तो 11:6। 11:6 ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अगर नहीं समझे जरा सा पीछे करिए और उसको समझिए जहां पर नहीं समझ पाए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2 वैसा ही प्रश्न लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे। पिता और पुत्र दोनों का वर्तमान योगफल कितना दिया हुआ है? 100 वर्ष दिया हुआ है, और 5 साल पहले का अनुपात दिया है। तो हम यहां पर लिखते हैं कि पिता प्लस पुत्र का योग जो दिया हुआ है ये 100 साल दिया हुआ है, लेकिन अनुपात जो दिया है हमको ये 5 साल पहले का दिया हुआ है। 5 साल पहले का दिया हुआ अनुपात कितना? 2:1, 5 साल पहले का। तो ऐसा करते हैं, अगर हम इसे भी 5 साल पीछे लेके जाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा बनाने में, क्योंकि
हमको योग दिया हुआ है तो अनुपात को भी जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पिताजी को पीछे 5 साल ले जाएंगे तो बेटा भी पीछे 5 साल जाएगा, तो दोनों में जाएगा कितना घट जाएगा, 10 साल घट जाएगा। इसमें 10 साल माइनस कर देंगे कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यही 90 यहाँ ये योग है तो हम अनुपात को भी योग कर देंगे, तो इन दोनों को योग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3, यही 3 के बराबर हमको यहाँ 90 दिया हुआ है। अब 3 अनुपात के बराबर 90 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 30 3 90, यानी 30 3 90, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30, 30 3 90, यानी 1 अनुपात बराबर 30 आ गया। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 से गुना हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इधर, ये यानी कि गुना 30 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में ये जो हम निकाले 5 साल पहले निकाले हैं, अब हम क्या होंगे, वर्तमान में लाएंगे। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 साल घटाए थे ना, तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी 5 साल जोड़ देंगे। फिर देखिए अब ये हम वर्तमान में आ गए, ये 65 और ये 35 वर्तमान में आ गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि अब उसके आगे भी 10 वर्ष पूछ रहा है, तो 10 वर्ष में फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 75, ये 75 हो गया, और इधर 35 10 45 हो गया। तो अब यहाँ देखिए पिता अनुपात सन, यानी पुत्र, तो पिता का कितना हो गया 75 और बेटा का कितना हो गया 45। अब इसे कटा दीजिए, 15 25 75, अब 15 45, तो 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझेंगे, क्योंकि ये इस तरह का 2 सवाल बता दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, 9 विद्यार्थी तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थी की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि 9 विद्यार्थी और उनका शिक्षक मिला करके कितना है, 16 वर्ष उसका औसत आयु दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है प्रथम 4 विद्यार्थी की औसत आयु 19 वर्ष है तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या है। तो देखिए 9 विद्यार्थी और शिक्षक 10 हो गया, यानी कि 10 गुना औसत दिया हुआ है 16। ये जो कर रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, उसका योग निकाल रहे हैं। औसत गुना संख्या करेंगे तो योग निकलेगा, तो ये योग कितना हो जाएगा 160, यानी कि मतलब 9 विद्यार्थी और 1 टीचर, मतलब शिक्षक को मिला करके सबका उम्र को जोड़ेंगे तो 160 आएगा। यानी कि आप याद रखिएगा औसत का जो संख्या रहता है और जो औसत रहता है दोनों को गुना करते हैं तो उसका योग निकल जाता है। उसके बाद कहता है प्रथम 4 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है 19 है, तो ये 4 विद्यार्थी है और उसका औसत कितना दिया हुआ है 19, इसका योग कितना हो जाएगा 59 76, तो ये 76 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 5 अंतिम 5 की औसत आयु कितना है 10 वर्ष है, तो अंतिम 5 की औसत आयु कितना है 10 वर्ष है, तो ये 10, तो इसका योग कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 5 4 9, इधर कितना हो रहा है 5 4 9 हो रहा है, और इधर जोड़ दीजिए टोटल, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 6 7 5 12 126। इन दोनों का अंतर कितना 1, यानी कि यही एक जो है शिक्षक है, तो यहां से इसका अंतर कर दीजिए, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 126 से इसके साथ अंतर करिएगा तो 34 आएगा। कितना आएगा 34, यानी कि 160 में आप 126 घटाइएगा तो 34, तो यही 34 वर्ष होगा शिक्षक का उम्र। ये योग निकाल करके मतलब ये दोनों का 9 विद्यार्थी और 5 4 9 और ये 10, तो 10 टोटल में होना चाहिए, तो यहाँ अंतिम और प्रथम 4 दे दिया है, तो दोनों का योग निकाल लिया, मतलब 4 का हो गया इधर 76
और 5 विद्यार्थी का हो गया 50, तो दोनों को जोड़ दिया तो 126 हो गया। और टोटल 10 को मिला करके 160 था, तो 126 क्या किया 160 में घटा दिए, जो आया शेष वो किसका निकल गया, शिक्षक का। तो दोस्तों छोटा वीडियो अभी बना रहे हैं क्योंकि कुछ डाटा की कमी के कारण, लेकिन जल्दी ही बड़ा वीडियो लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं फिर कल।